पल और हर लम्हा हमारे चारों ओर जुर्म का गंदा खेल खेला जा रहा है। मुजरिम बेखौफ होकर सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मुजरिमों को चैन से नहीं बैठने देंगे। आपको खबरदार करना हमारा फर्ज है, इसलिए हम हर पल जुर्म पर नजर रख रहे हैं। हम कर रहे हैं आपके लिए तफ्तीश। उसे क्या पता था कि वो जिसके लिए अपना सब कुछ लुटा रही है, वही महबूब उसकी जिंदगी को कई टुकड़ों में काट डालेगा। प्यार के टुकड़े टुकड़े अंजाम की ये खूनी दास्तान है, ये इश्क के कातिल की तफ्तीश है। अगर एक बार आप इस तफ्तीश के सच को जान गए तो इश्क, प्यार, मोहब्बत, वफा, प्रेम, उल्फत जैसे शब्दों से आपको नफरत हो जाएगी। यहाँ प्यार के नाम पर कातिल ने अपनी महबूबा के जिस्म के 35 टुकड़े कर दिए। अब तक आपने नौजवान धड़कते दिलों को इश्क के नाम पर जीने और मरने की कस्में खाते देखा होगा, लेकिन यह मामला बिल्कुल इससे अलग तरीके का है। यहाँ इश्क के नाम पर टुकड़े टुकड़े कर देने का मंजर है। यहाँ इश्क के नाम पर खून के निशान है। यहाँ इश्क के नाम पर धोखा है, फरेब है, मक्कारी है, हवस है। इश्क के नाम पर यहाँ वो सब कुछ है जो प्यार, इश्क, प्यार, मोहब्बत की पाकीज़गी और पवित्रता को बदनाम करते हैं। यहाँ धोखेबाज कातिल ने शातिराना चाल चलते हुए सारे सबूत और सुराग को मिटा दिया, लेकिन शायद वो नहीं जानता था कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन। उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। देखिए एक सिरफरे आशिक की बेवफाई को बेनकाब करके टुकड़े टुकड़े लहू की ये तफ्तीश। मोहब्बत या फरेब, इश्क या धोखा, टुकड़े टुकड़े इश्क की लाश, आशिक दरिंदा, 35 टुकड़ों में मोहब्बत की लाश, साइको किलर की हॉरर स्टोरी। मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो अपने किए जुर्म के पीछे कोई न कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। यहाँ भी यही हुआ। ये कत्ल मामले की तफ्तीश है। पुलिस ने उसके कत्ल के जुर्म में आफताब पूनावाला को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पुलिस के अनुसार मुलजिम आफताब ने अपने जुर्म के सबूत बड़ी बारीकी से मिटाए थे, लेकिन कुछ सबूत वो चाहकर भी नहीं मिटा पाया। आज के डिजिटल दौर में ऊपर वाला सब कुछ देखता है। मुलजिम आफताब इन सबूतों के बारे में सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे सबूत उसके जुर्म को साबित करने में मददगार साबित होंगे। श्रद्धा का हत्यारा कैसे गिरफ्तार हुआ, कैसे दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया? दरअसल इस मामले की तफ्तीश के दौरान ये जानकारी मिली जब उससे पूछताछ किया गया था, तो उसके बाद बता रहा था कि वो 22 मई के बाद तो श्रद्धा से मिला ही नहीं है। जब इस मामले में और कई बार पूछताछ हुई और जब इस मामले में विस्तार से पूछताछ की गई तो उसके बाद लगातार वो झूठ बोल रहा था। लेकिन इसी दौरान में जब इस मामले पे आगे कुछ अधिकारियों ने देखा कि उसका जो बैंकिंग अकाउंट है, उसके बैंकिंग अकाउंट में श्रद्धा के बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हुआ, और वो भी कब? 26 मई को। जब यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर श्रद्धा से वो मिला ही नहीं है, बातचीत ही नहीं हो रही है, तो उसके बाद पैसे कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं? और बैंक उस वक्त का जो तमाम जो मोबाइल का नेटवर्क है वो भी दिख रहा है, श्रद्धा का उसी के घर के आसपास में दिख रहा है। कैसे पहुंचा आफताब सलाखों के पीछे? 26 अक्टूबर को वसई पुलिस ने आफताब का पहली बार बयान लिया। आफताब ने पुलिस को बताया कि 22 मई को उसका श्रद्धा से झगड़ा हुआ। अपना फोन लेकर उसे छोड़कर अपने घर चली गई। 26 मई को श्रद्धा का फोन बंद हुआ। 22 से 26 मई के बीच श्रद्धा के मोबाइल से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर हुए। फोन का लोकेशन दिल्ली के छतरपुर में मिला। इसी झूठ ने आफताब को बेनकाब कर दिया। आरोपी आफताब के बदलते बयानों में से एक बयान ये भी है। आफताब ने कहा कि झगड़े के आवेश में आके उसने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा की हत्या कर दी। अगर हम इसे सच भी मान लें तो आफताब ने गर्लफ्रेंड की हत्या करने के बाद उसे जरा सा भी अफसोस नहीं था, बल्कि इस हत्याकांड के बाद वो सबूतों को मिटाने के लिए साजिशें रचने लगा। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद आरोपी आफताब हर कदम फूंक फूंक कर चल रहा था।
उसकी शातिराना सोच का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने श्रद्धा का खून कोई यूं ही अचानक नहीं कर दिया था, बल्कि वो कत्ल की साजिश बहुत पहले से बना रहा था। आफ्ताब को जिस बात का भी शक होता कि ये कड़ी श्रद्धा के कत्ल से जुड़ी हो सकती है, वो उसको मिटा देता था। जांच में ये भी दावा किया जा रहा है कि आरोपी आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके क्रेडिट कार्ड का बिल भी भरा है। आफ्ताब को शक था कि अगर श्रद्धा के क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू डेट पर नहीं भरा गया तो बैंक के अधिकारी श्रद्धा के परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद परिवार श्रद्धा को भी खोजने की कोशिश करेगा। 93D का सच। 93D में उस रात क्या हुआ? वारदात का 93D कनेक्शन, कत्ल की साजिश बेनकाब। मुलजिम ने श्रद्धा को जिस बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारा था, ये जानकर ही रूह कांप जाती है और जिस्म सिहर जाता है कि इस हत्या की वारदात ने पूरे देश को हैरान और परेशान कर दिया है। सभी इस घटना से सन्न हैं। लोग अपने नौजवान बच्चों को लेकर फिक्रमंद भी हो गए हैं। माता पिता चिंतित है कि कहीं कल को भगवान न करे इश्क की आग में कूदने वाले उनके बच्चे भी ऐसी ही तबाही और बर्बादी का हिस्सा न हो जाएं। लोग तो ये भी सोच रहे हैं कि कैसे एक प्रेमी अपने प्यार के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, जिसने उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था, अपना घर बार, माँ बाप, रिश्तेदार। कैसे एक हैवान आशिक अपने प्यार की लाश के 35 टुकड़े कर सकता है। आफ्ताब ने उस श्रद्धा को सबसे पहले जान मारा, उसके जान से मारने के बाद उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े करके उस फ्रीज में डाला गया। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि दिल को दहला देने वाला ये जो वारदात है, इस मामले पर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस मामले पर आगे की तफ्तीश जारी है। अगर आप इश्क करते हैं या किसी को दिल देने के बारे में सोच रहे हैं तो जरा ठहरिए, क्योंकि ये खबर आपके लिए खास है। ये वारदात अपने आप में अनोखी है। यहाँ इश्क के नाम पर सिर्फ धोखा ही नहीं है, बल्कि इश्क के नाम पर मिली है मौत। यहाँ एक सिफरे आशिक ने अपनी ही प्रेमिका का किया है कत्ल। श्रद्धा की हत्या का मामला उस समय सामने आया जब श्रद्धा के परिवार ने एक गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। तब महाराष्ट्र पुलिस ने उस मिसिंग रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली पुलिस से संपर्क साधा। तब दिल्ली पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए श्रद्धा के बॉयफ्रेंड आफ्ताब पूनावाला को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली पुलिस के संज्ञान में ये मामला तब आया जब मुंबई पुलिस हमारे पास मिसिंग रिपोर्ट लेकर आई कि कोई लड़की मिसिंग है। उसके फादर ने मुंबई पुलिस को अप्रोच किया है मिसिंग रिपोर्ट के लिए। जब बताया गया तो हमने लीगल कार्रवाई शुरू करी। इसमें जो निकल के आया कि किसी लड़के के साथ ये रहती थी किसी फ्लैट में, तो हमने फिर अपना सर्वेलेंस लगा के उस लड़के को पकड़ा। जब लड़के को लेके आया, लड़का इनिशियली कहता है कि नहीं मेरा झगड़ा हुआ था, लड़की चली गई है मुझे छोड़ के काफ़ी महीनों पहले। बट जब सस्टेन्ड इंटरोगेशन किया गया तो उसने बताया, कबूल किया उसने कि उसने लड़की का मर्डर कर दिया। श्रद्धा और आफ्ताब ने दिल्ली के महरौली इलाके में ही अपना आशियाना बना लिया था। श्रद्धा ने आफ्ताब को ही अपना सब कुछ मान लिया था। वो आफ्ताब के लिए ही जीने और मरने की कस्में भी खाती थी। आफ्ताब के लिए वो पूरी दुनिया को भी छोड़ने के लिए तैयार थी। श्रद्धा ने इसी आफ्ताब के लिए अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया था। लेकिन एकाएक श्रद्धा की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। श्रद्धा को ये पता चलता है कि आज भी आफ्ताब उन डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करता है जिस ऐप के जरिए आफ्ताब और श्रद्धा एक दूसरे से मिले थे। आफ्ताब आज भी उस ऐप के जरिए कई लड़कियों के संपर्क में है। आफ्ताब और श्रद्धा के बीच झगड़े शुरू हो गए। आफ्ताब लगातार श्रद्धा को समझाता रहा कि वो किसी भी डेटिंग ऐप का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लेकिन श्रद्धा ने आफ्ताब के झूठ को पकड़ लिया था। पुलिस के अनुसार श्रद्धा और आरोपी आफ्ताब के बीच झगड़े पहले भी होते थे, लेकिन 18 मई की रात को झगड़ा इतना बढ़ा कि आफ्ताब ने श्रद्धा को मारना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक पुलिस को दिए कबूलनामे में मुलजिम आफ्ताब ने कबूला कि 18 मई को पहले दोनों का झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसने श्रद्धा को जमीन पर पटका और फिर उसके बाद उसके सीने पर बैठकर उसका गला दबाकर उसे मारा। तारीख 18 मई 2022, स्थान 93D गली नंबर 1। दिल्ली के महरौली में गली नंबर 1 का मकान नंबर 93D। इसकी दीवारें एक खौफनाक कत्ल की गवाह है।
इसी मकान के पहले फ्लोर पर श्रद्धा ने आफताब के साथ अपनी मोहब्बत का आशियाना बनाया था। यहाँ उनकी जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। बताया जाता है कि 18 मई की रात को ही आफताब और श्रद्धा के बीच डेटिंग ऐप को लेकर आपस में झगड़ा होता है। श्रद्धा को पता चलता है कि आफताब उसको धोखा दे रहा था। वो आज भी डेटिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहा है और उसका अब भी कई और लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा है। श्रद्धा को ये भी मालूम चल चुका था कि आफताब सभी लड़कियों से अलग अलग नाम से बात करता है। पुलिस के अनुसार इस बात को लेकर आफताब और श्रद्धा के बीच मारपीट भी हुई थी और फिर इस मारपीट का अंजाम श्रद्धा की मौत के रूप में सामने आया। मुंबई से ये लव स्टोरी शुरू होती है, लेकिन उस लव स्टोरी का दर्दनाक दी एंड यहीं पर होता है। फिलहाल मैं छतरपुर के उसी घर के बाहर मौजूद हूँ जहां पर इस लव स्टोरी का दी एंड हुआ, अंजाम दिया गया। देखिए किस तरीके से लव स्टोरी एक डेटिंग ऐप के जरिए शुरू होती है और उसके बाद दोनों ही मुंबई से दिल्ली आ जाते हैं, इसी फ्लैट में रहते हैं। ये तस्वीरें इस फ्लैट की मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये घर के अंदर की तस्वीरें, कुछ कपड़े आपको आसपास बिखरे हुए नजर आएंगे और इसी घर में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस की तफ्तीश के अनुसार हत्या वाली रात आफताब ने श्रद्धा की लाश को पूरी रात अपने ही बाथरूम में रखा था। लाश को कैसे ठिकाने लगाएं और खून के धब्बे की सफाई कैसे करें, इसके लिए उसने इंटरनेट की मदद भी ली थी। उसने इंटरनेट से ही ये जानकारी ली कि खून के धब्बों को कैसे मिटाया जाता है। पुलिस के अनुसार मुलजिम ने हाईटेक तरीके से सारे सबूत मिटाए थे। आरोपी आफताब रोजाना अपने घर की सफाई एसिड से करता था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आफताब ने उसी रात अपनी महबूबा की लाश के 35 टुकड़े कर दिए थे। लाश के 35 टुकड़े करने के बाद फिर उन टुकड़ों को उसने फ्रिज में रख दिया था। मुलजिम ने यह भी प्लानिंग की थी कि वो रोजाना लाश के 2-2 टुकड़े अलग अलग जगहों पर फेंक देगा ताकि किसी भी सूरत में कत्ल का कोई सुराग बाकी न रहे। पुलिस पूछताछ में ये बात तो साफ हो चुकी है कि आफताब ने ही श्रद्धा का कत्ल किया और फिर उसके शव के 35 टुकड़े 18 पॉलिथीन में पैक कर दिए। लेकिन आफताब इतना शातिर था कि उसने जिस बिस्तर पर गला दबाकर श्रद्धा की हत्या की, वहाँ पर उसने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा। मुलजिम आफताब की दरिंदगी की तफ्तीश अभी जारी है, कहीं नहीं जाइएगा। हम लौट कर आते हैं, जारी रखेंगे तफ्तीश। 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels. देखते ही देखते उस रात मुलजिम ने अपनी मोहब्बत को 35 टुकड़ों में काट कर रख दिया। इस आरोपी ने जो कुछ भी किया उसकी कोई माफी नहीं हो सकती है। उसने अपने भरोसे का कत्ल किया था। हत्या करने के बाद लाश के उसने 35 टुकड़े किए थे। उसने सिर्फ एक का कत्ल नहीं किया था, बल्कि उसने ऐसी हर उस मासूम मोहब्बत की तरफ खिंची चले जाने वाली लड़की का कत्ल किया था जो प्यार, मोहब्बत और इश्क में यकीन रखती है। आफताब के इस जुर्म से पूरा देश सख्ते में है।
सबकी जबान पर सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर कब तक हमारी बहन बेटियां ऐसे जालिम दरिंदों की हवस और दरिंदगी का शिकार होती है। महरौली के जिस जंगल में आफताब ने श्रद्धा की लाश के टुकड़ों के फेंकने की बात कही है, उस जंगल से पुलिस अब तक इंसानी जिस्म के कई टुकड़े बरामद कर चुकी है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये श्रद्धा के ही टुकड़े हैं। ये तो फॉरेंसिक जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि इंसानी जिस्म के टुकड़े जो मिले हैं वो श्रद्धा के हैं भी या नहीं। श्रद्धा मर्डर केस में एक के बाद एक नई कड़ियां खुलती जा रही हैं। कड़ियां इस कदर के आफताब ने अपनी गर्लफ्रेंड जिसके साथ वो लिव इन में रहता था छतरपुर के इलाके में, उसने उसके 35 टुकड़े किए और टुकड़े कर इस घने जंगल में फेंक दिए जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे दिल्ली पुलिस के जवान सादा कपड़ों में यहां पर पहुंचे हैं और लगातार ये तीसरा दिन है दिल्ली पुलिस का इस पूरे जंगल को खंगाला जा रहा है, क्योंकि कल यहाँ पर आफताब को लेकर दिल्ली पुलिस पहुंची थी और उन जगहों पर लेकर गई थी जहाँ की निशानदेही खुद आफताब ने की थी। बताया था कि वो रात के 2 बजे तकरीबन आता था और यहाँ पर उसके शरीर के टुकड़े फेंकता था। श्रद्धा के साथ जो कुछ भी आफताब अमीन पूनावाला ने किया है वो एक दिमागी दिवालियापन का सबूत है। ये कोई भी स्वस्थ इंसान नहीं कर सकता है, ये एक पागल और सनकी इंसान ही कर सकता है। जिस इंसान के अंदर दिल नहीं बल्कि पत्थर होगा वो इस खतरनाक खेल को अंजाम देगा। मनोचिकित्सक डॉक्टर सारिका वोहरा के अनुसार लड़कियों को ऐसे सनकी लोगों को पहचानना होगा और उनसे बचना होगा। टॉक्सिक रिलेशनशिप में एक चीज और होती है कि जो दूसरा पर्सन होता है, जो आपका पार्टनर, वो आपको काफी अगेन शेमिंग, नेमिंग, ब्लेमिंग, क्रिटिसाइज करता है बात बात पे, या बहुत डिफेंसिव हो जाता है, या इमोशनली इतना विड्रॉन होता है कि अपने आप में बिजी है, आपको टाइम ही नहीं दे रहा। तो आपको इतना एफर्ट लगाना पड़ता है किसी रिलेशनशिप में, तो यू नेचुरली नो कि आपको अब वहां से निकलने का टाइम है। सबसे पहले तो रियलाइज करना होगा कि ये रिलेशनशिप आपके लिए ठीक है कि नहीं है, आप उसमें एफर्ट लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो। अगर नहीं लगा सकते हो तो आपको इमीडिएटली सोशल सपोर्ट की काफी जरूरत पड़ेगी, तो चाहे फैमिली है या फ्रेंड्स हैं या थेरेपिस्ट भी है, अगर कोई भी फैमिली नहीं है या आप किसी के क्लोज नहीं हो। एक रिश्ते में ये बहुत जरूरी है कि हर रिश्ते को समझें। जो कुछ भी आफताब ने श्रद्धा के साथ किया है, इससे बचने के लिए लड़कियों को क्या उपाय करना चाहिए, इस पर बात करते हुए मनोचिकित्सक डॉक्टर सारिका वोहरा कुछ यूँ बताती हैं। हम अभी मर्डर की बात कर रहे हैं, पर कई रिलेशन ऐसे होते हैं जिसमें वो अब्यूजिव रिलेशनशिप में तो होते हैं, उनका अंजाम होता इसी तरीके से है, लेकिन या तो कभी वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं या डिप्रेशन में हो जाते हैं, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, उसी के लिए सोशल सपोर्ट इम्पॉर्टेंट होता है ताकि आप अकेले सफ़र नहीं करो। कई लोग साइलेंस में, अकेले में बहुत सफ़र करते हैं और सोशल सपोर्ट आपको बहुत हेल्प करेगा ताकि आप चीज़ें डिस्कस कर सको, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के साथ समझ सको। क्योंकि हमारा एक ओपिनियन होता है, लेकिन अगर कुछ प्रोफेशनल्स या कोई बड़े लोग भी अगर हमें ढंग से समझाते हैं तो उनका ओपिनियन भी थोड़ा ले लेना चाहिए ऐसे रिलेशनशिप्स में। दिल्ली पुलिस ने 22 नवंबर को साकेत कोर्ट में बताया कि श्रद्धा के शव के कई हिस्से आरोपी आफताब के निशानदेही पर जंगल से बरामद किए जा चुके हैं, जिसमें श्रद्धा का जबड़ा और जिस्म के कुछ हिस्से भी पुलिस को मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने ये भी कहा कि मौके वारदात पर CFSL की टीम को भी निरीक्षण के लिए बुलाया गया था। जांच अधिकारी ने आफताब के रिमांड को 4 दिन और बढ़ाने की अदालत से मांग करते हुए कहा कि अभी इस मामले में आफताब के निशानदेही पर कुछ और बॉडी पार्ट्स और हत्या में इस्तेमाल हथियार को बरामद करना बाकी है, जिसको मानते हुए कोर्ट ने आफताब के रिमांड को और 5 दिन के लिए बढ़ा दिया था। तफ्तीश में पुलिस को एक और चौंकाने वाली बात पता चली है कि जब आरोपी श्रद्धा की लाश को बेदर्दी से काट रहा था तो गलती से एक चोट उसके हाथ पर भी लग गई थी। इसका इलाज कराने वो दिल्ली के ही एक अस्पताल में भी गया था। श्रद्धा के शव को काटने की कहानी में एक चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ है। पता चला है कि शव को काटने के दौरान गलती से आफताब के हाथ में चोट लग गई थी और इस चोट का इलाज कराने के लिए वो दिल्ली के एक अस्पताल में गया था। दिल्ली का ये वही अस्पताल है जहां आफताब अपने चोटिल हाथ के इलाज के लिए पहुंचा था। एपेक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर ने न्यूज 18 को बताया कि इलाज के दौरान आफताब के चेहरे पर ना तो कोई घबराहट थी और ना ही कोई परेशानी के लक्षण थे। आफताब नॉर्मल था। वो अपने इलाज के दौरान आत्मविश्वास से भरा हुआ था और अंग्रेजी में ही बात कर रहा था। चोट थी, काफ़ी सुपरफिशियल थी और जस्ट स्किन फैट थोड़ा कटा हुआ था, बाकी अंदर की जैसे डी फेशिया, मसल, टेंडन कोई कट नहीं था, तो सुपरफिशियल था। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के बाद गुरुग्राम में भी सबूतों को तलाशना शुरू कर दिया।
पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम के मौलसरी एवेन्यू मेट्रो स्टेशन के पास भी सर्च किया। आरोपी आफ्ताब गुरुग्राम में ही ड्यूटी करता था। इस प्यार को क्या नाम दे? ये प्यार तो नहीं हो सकता है। इस रिश्ते को प्यार का नाम देकर प्यार जैसे पाक एहसास को बदनाम करने जैसा है। आफ्ताब ने श्रद्धा के साथ जिस तरीके की क्रूरता की, उसे किसी भी सूरत में प्यार का नाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अभी भी सबके जहन में है कि जब उसको प्यार था श्रद्धा से, तो फिर उसने उस मासूम के साथ ऐसी क्रूरता आखिर क्यों की? पार्टनर को पहले मौत के घाट उतारना, फिर निर्ममता के साथ उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देना और उसके बाद उसे फ्रीजर में रखना, ये कोई प्यार में कैसे कर सकता है? श्रद्धा और उसके दोस्त के बीच व्हाट्सएप बातचीत के भी कुछ स्क्रीनशॉट सामने आए हैं, जिसमें श्रद्धा अपने दोस्त को बताती है कि मेरा बीपी लो है और मेरे शरीर पर चोट के निशान है, एनर्जी नहीं बची है बेड से उठने की, मेरे कारण हुई असुविधा और काम पर पड़ने वाले असर के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। श्रद्धा ने अपने एक अन्य दोस्त को अपनी नाक की चोट के बारे में भी बताया था। उसने लिखा था कि उसकी नाक फ्रैक्चर हो गई है, वो सीढ़ियों से गिर गई थी, लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ पर आफ्ताब के हिंसक कारनामों को छुपा रही है। श्रद्धा के एक दोस्त के अनुसार श्रद्धा ने पहले भी मुलजिम आफ्ताब के खिलाफ एक बार पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ये उसी रिपोर्ट की कॉपी है जिसमें श्रद्धा ने अपनी मौत से पहले ही आफ्ताब पर हत्या करके कई टुकड़े करने की संभावना जताई थी। श्रद्धा ने ये पत्र मुंबई पुलिस को 28 नवंबर 2020 को लिखी थी। श्रद्धा ने शिकायत पत्र में आरोपी आफ्ताब पर ब्लैकमेलिंग, मारपीट सहित कई और संगीन आरोप लगाया था। मेरा दोस्त गॉडविन है, उसका खास फ्रेंड है वो। एक्चुअली उसको तकलीफ में थी, तो गॉडविन ने मेरे को फ़ोन किया था, तो मैं श्रद्धा को जाकर मिला, तो उसको पुलिस चौकी लेके गया। मैं चौकी लेके गया, एफआईआर की घटना है ये 2020 की 220 की घटना है, 2020 की घटना है ये। तो मैं एक्चुअली लेके गया उसको पुलिस चौकी, पुलिस वाले बोले लिख के दो, लिविंगस्टन में लोग रहते थे साथ में दोनों जन, तो पुलिस वाले लिख के उन्होंने दिया। लिख के देने के बाद उन्होंने एवर साइन आ गया, उसको लेके एवर साइन आने के बाद उसको बोला मेडिकल करने के लिए। एक्चुअली उसका गला दबाया था, 2-3 बार अटैक कर चुका, श्रद्धा बता रही थी 2-3 बार अटैक कर चुका था उसके ऊपर। अटैक करने के बाद उसको बोला एक काम करते मेडिकल करवाते हैं, मेडिकल तो बोलती नहीं नॉर्मल हो जाएगा। उसको गर्दन पे बहुत निशान था, गर्दन पे पीछे उसको मार लगा था, मुक्का मार रहे। ओजोन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर शिव प्रसाद शिंदे ने श्रद्धा मर्डर केस के सामने आने के बाद ये जानकारी दी कि श्रद्धा का उन्होंने अपने अस्पताल में 3 दिनों तक इलाज किया है। श्रद्धा यहाँ पे 3 दिसंबर 2020 को एडमिट हुई थी। वो एक्चुअली नेक पेन और बैक पेन करके आई थी। उसको उसकी वजह से चलने में, उठने बैठने में और गर्दन की मूवमेंट करने में मुश्किल हो रही थी। फिर जब हमने उसका ट्रीटमेंट चालू किया, ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर से मिलकर उसका ट्रीटमेंट चालू किया, उसको फिजियोथेरेपी चालू किया, तो 2-3 दिन बाद उसका पेन अच्छे से सबसाइड हुआ, उसको मूवमेंट्स इंप्रूव हो गए, फिर हमने उसको डिस्चार्ज किया। श्रद्धा की हत्या के बाद आफ्ताब ही उसका बैंक, एटीएम और सोशल मीडिया अकाउंट खुद ही हैंडल कर रहा था। उसने श्रद्धा के एटीएम से कई बार खुद ही पैसे निकाले थे। बैंक डिटेल्स के हिसाब से 18 तारीख को 50,000 उसने निकाला है, मतलब अकाउंट से विड्रॉ हुआ है। उसके बाद में 6,000 विड्रॉ, ऐसा 2-3 बार उसका पैसा विड्रॉ हुआ है वो अकाउंट से, श्रद्धा के अकाउंट से। ऐसा लग रहा है कि लोग सुन्न हो चुके हैं, लोगों का ज़मीर मर चुका है। समाज में लड़कियां कई टुकड़ों में काट दी जा रही हैं और लोग लड़कियों को ही कसूरवार मान रहे हैं। समाज में लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हद तो तब हो गई जब लोग ऐसी घटनाओं पर कह रहे हैं कि लड़कियां जब माँ बाप की बात नहीं मानेंगी तो उनके साथ ऐसा ही होगा। मतलब आफ्ताब ने जो कुछ भी श्रद्धा के साथ किया उसके लिए भी श्रद्धा ही जिम्मेदार है। आखिर ये मर्द समाज इन औरतों को सिर्फ अपनी हवस मिटाने का साधन कब तक समझता रहेगा? जब तक दिल किया खेला और जैसे ही मन भर गया उसको टुकड़ों टुकड़ों में काट कर फेंक दिया। अगर यकीन ना हो तो हालिया दिनों में कुछ ऐसी घटनाओं पर नजर डालते हैं जिससे आप सभी को भी समझने में आसानी होगी। 12 साल पहले देहरादून में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने दरिंदगी की हदें पार करते हुए अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी की हत्या कर दी थी। उसके बाद शव के 72 टुकड़े कर दिए थे।
2 जुलाई 1995 में यूथ कांग्रेस के पूर्व नेता सुशील ने अपनी पत्नी नैनी साहनी की हत्या करके उसकी लाश के कई टुकड़े करने के बाद अपने ही रेस्टोरेंट के तंदूर में जला दिया था। 30 अप्रैल 2016 को हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या करने के बाद उसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए थे। उसके बाद आराम से अपने ही घर में टीवी देखती रही। 25 फरवरी 2022 को इंदौर के बाणगंगा में एक पत्नी ने अपने पति की हत्या के बाद उसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए। ये केवल कुछ घटनाएं हैं जो हमने यहाँ आपको दिखाई। आफताब का मामला सामने आने के बाद रिश्तों के खून की कई और वारदातें देश भर से हमारे सामने आती रही। आखिर ऐसा क्या है जो हमारे अंदर इतनी क्रूरता भरता चला जा रहा है? हम क्यों जीवन में रिश्तों को न सिर्फ मार डालने में विश्वास रखने लगे हैं, बल्कि हमें लाश के टुकड़े टुकड़े करने से भी कोई परहेज नहीं है। समाज को इसके बारे में जरूर सोचना होगा कि हम कैसे अपने बच्चों में संस्कार भर सकें, कैसे इंसानी जीवन की अहमियत को आने वाली नस्लों को समझाएं, कैसे एक दूसरे का सम्मान करें, कैसे नहीं को नहीं समझे और कैसे अपने वादों पर टिकना सीखे, कैसे हमारी अगली नस्ल जुर्म की दलदल से बचे और कैसे एक सुंदर दुनिया हम आगे चलकर बसाएं। इस ओर सभी को सर जोड़कर बैठना होगा और सोचना होगा ताकि भविष्य में फिर कोई श्रद्धा आफताब की दरिंदगी का शिकार ना होने पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ना जुर्म रुका है और ना ही रुकेगी हमारी तफ्तीश। अगले हफ्ते इसी जगह इसी टाइम जारी रहेगी हमारी तफ्तीश। जय हिंद।